नमस्ते दोस्तों, गुरुकुल ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सैटरडे मॉर्निंग रूटीन। इससे पहले चैनल पे जितने भी ब्लॉग्स आए हैं आपने देखा होगा कि सारे शादी ब्याह से रिलेटेड ही आए हैं। मेरी मासी सास की बेटी की शादी थी और वैसे तो शादी लास्ट संडे की थी। संडे से लेके मैंने फ्राइडे तक ना बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि शादी वाले दिन ही मीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको फीवर तो पहले से ही था, पर शादी वाले दिन ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो जैसे ही हम फंक्शन से फ्री हुए और घर पे वापस आए, मीर 1-2 दिन तक उसने मतलब रिकवर कर लिया, सही हो गया। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर जैसे हो गया था मुझे भी। 2-3 दिन उसमें निकल गए। गौरव यहीं पे आए हुए थे शादी के लिए। और उसके बाद पहले तो प्रोग्राम ये था कि मुझे कह रहे थे कि मेरे बॉस ने मुझे 1 वीक की छुट्टी जो है वो मेरी अप्रूव कर दी है। मतलब संडे को वो शादी वाले दिन आए थे और नेक्स्ट संडे तक वो मतलब यहीं पे रहेंगे। पर बीच में उनको कुछ काम आ गया ऑफिस का, तो फिर वो वापस मुंबई चले गए हैं। थर्सडे को वो चले गए थे और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब थी। उनकी उधर फ़्लाइट थी और वो मुझे हॉस्पिटल में मतलब इंजेक्शन लगवा रहे थे और घर पे आके बस मुझे उन्होंने छोड़ा, अपना बैग उठाया, कैब पकड़ी और वापस चले गए। और मैं तो बहुत ज़्यादा रोई कि भाई इतना भी क्या है ऑफिस। कई बार मुझे लगता है कि यार ये जो कॉरपोरेट में जो काम करते हैं ना, जो बड़े मतलब सीनियर लेवल्स पे होते हैं, उनके शायद ना मतलब फैमिली मेम्बर ही नहीं होते हैं, उनमें दिल ही नहीं होता कि किसी और की प्रॉब्लम को भी समझे। मुझे पता है कि भाई मेरे हस्बैंड की मजबूरी है, इस जॉब से ही हमारा जो है घर का सारा कुछ मैनेज होता है, तो जॉब भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी देखना है उनको। तो जैसे ही फ़्लाइट में बैठे एयरपोर्ट पहुंचने तक मुझे कॉल कर रहे थे बार बार, गौरव की अब तबीयत कैसी है। और बस मैं इनको बोल रही थी कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि आप आ जाओ मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही अलग अलग रह रहे हैं। गौरव के काम की वजह से वो आते हैं कई बार 1 मंथ में, 2 मंथ्स में आते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे नोएडा हमसे मिलके फिर वापस चले जाते हैं। और इनके ऑफिस वाले मुझे लगता है कि भाई इतने ज़्यादा निर्दयी है ना। एक तो फ़्लाइट की टिकट जो है वो इतनी ज़्यादा लेट नाइट की करते हैं, क्योंकि वो टिकट सस्ती मिलती है ना, इसलिए वो लेट की टिकट करेंगे कि भाई उनको 2,000 जो है ना कम सस्ती पड़ जाए टिकट। मैं कई बार इनको बोलती हूँ कि आप उनको बोलो कि मैं जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे ना वो मैं खुद पे कर दूँगा, बट मेरी टिकट ऐसी करो फ़्लाइट की कि मैं आराम से टाइम से फैमिली के साथ घर पे जाके खाना खा सकूँ। नॉर्मली ये हमेशा ही लेट नाइट घर पे आते हैं, कभी कई बार रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ये होता है घर पे आने का टाइम। और जब जाते हैं तब भी ऐसा ही मतलब बहुत ज़्यादा लेट नाइट की टिकट्स करके देते हैं। चलो एनीवे ये सब भी लगा ही रहेगा। सो फाइनली मेरी भी तबीयत थोड़ी सी जब मैं सही होगी ना, 2 दिन तक घर में झाड़ू नहीं लगा था बिल्कुल, क्योंकि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। और फिर मैंने फ्राइडे नाइट में ना सोने से पहले ये माशा के सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इनको मैंने गर्म पानी भिगो के रख दिया था, क्योंकि माशा ने इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कलर्स कर दिए थे। गर्म पानी में भिगो के रखने से वो थोड़े से जल्दी साफ़ हो जाते हैं ना। मैंने माशा का टेंट हाउस भी क्लीन करा और माशा के टॉयज़ सुबह फिर मैं जब झाड़ू लगा लिया उठ के, बच्चे अभी सो ही रहे थे, माशा और मिहिर अभी सो रहे थे। और मिहिर का ना सैटरडे को बैकर्स क्लास होता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं जाना है तो उस दिन मैं लेट उठ सकती हूँ, नहीं, मुझे सिर्फ संडे का दिन मिलता है कि जब मैं अपनी रूटीन से थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और बाकी मुझे सैटरडे को भी जल्दी उठना होता है क्योंकि मिहिर का उस दिन अबैकस क्लास होता है और मुझे उसको छोड़ने और लेने दोनों जाना होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है हमारे घर से जहाँ उसका क्लास होता है।
तो मैंने मिहिर के ये शूज़, स्कूल शूज़ वाइट वाले, और ये जो घर में पहनता है ना जब खेलने जाता है पार्क में, स्नीकर्स वगैरह, ये भी भिगो के रख दिए थे। तो ये भी मैंने धो दिए। वैसे तो कई बार ऐसे होता है कि मैं मशीन में ही वॉश कर देती हूँ, पर शूज़ गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और मुझे लगा कि मशीन में ना, क्योंकि मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, अब 2 जोड़ी शूज़ के लिए मैं उसको पूरा 1.5 आवर तक क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, और सर्फ भी ज़्यादा लग जाएगा, पानी भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए बेटर है कि मैं इनको हाथ से धो देती हूँ। अगर ज़्यादा रहते हैं, मान लो कि 4-5 जोड़े हैं शूज़ के, तो तब तो मैं जो है मशीन में कई बार धो देती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं वॉश करती हूँ, जब ज़्यादा रहते हैं तो मशीन में भी वॉश कर देती हूँ, पर इस बार मैंने इनको हाथों से ही धो दिया। देखिए हल्की हल्की सी धूप जो है वो आने लग गई है। अभी ना गर्मियाँ भी आने लग गई हैं। अभी रात को कई बार ऐसा लगता है कि पंखा जो है वो 1 पे चला लें, गर्मी लगती है ना, अब स्वेटर वगैरह पहन के नहीं सोया जाता है। तो जो कपड़े एक दिन पहले मैंने धुले थे वो मैंने उठा के रख दिए, सूख गए थे, बाद में उनको तय करके रखूँगी। और माशा के सॉफ्ट टॉयज़ मैंने मशीन में ड्राई नहीं करे, उनको ऐसे ही बाहर स्टैंड पे रख दिया कि 1-2 दिन में वो सूख जाएंगे, पानी निकल जाएगा, जब पूरा उनका ड्राई हो जाएंगे तो वो सूख जाएंगे कम्प्लीटली। और मिहिर के दोनों पेयर ऑफ शूज़ वो भी मैंने बाहर रख दिए सूखने के लिए, और बाद में फटाफट मैंने वाइपर से पोछा भी लगा दिया। मेरे से ना बैठ के पोछा नहीं लगता है हाथों से, मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, स्पेशली जब से मेरी बेटी हुई है, क्योंकि माशा के टाइम पे जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी डिलीवरी के टाइम पे। तो पहले तो मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था, तो खैर वेट भी जो है कम हो गया है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे ना आदत ही नहीं रही है अब कि मैं नीचे बैठ के पोछा लगा सकूं। मुझे लगता है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और मेरे से लेग में पेन होने लग जाता है, मैं अवॉइड ही करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी लग जाता है वाइपर से ना। घर तो वैसे 2 BHK ही है, पर इसे जल्दी लग जाता है 2-4 मिनट में। उसके बाद फिर मैंने मिहिर को उठा दिया था कि मैं जा रही हूँ नहाने, अगर दूध वाला आएगा तो आप दूध ले लेना भैया से, अभी सिर्फ ब्रश कर लो, क्योंकि मुझे वॉशरूम में ना फिर वो डोरबेल की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, पानी गिरता है तो। सो मिहिर को मैंने पहले ही उठा दिया था, जब मैं नहाने गई थी उससे पहले ही उठा दिया था। और जो है अब ना मैंने हेड वॉश करा। वैसे सैटरडे को मैं सर धोती नहीं हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब मैं ठीक हो गई हूँ तो पूजा वगैरह कर पाऊँगी। सो इसीलिए मैंने जो है अपना सर भी धोया है, बाल भी धोया है, और मैं टोनर लगा रही हूँ यहाँ पे। इतने में माशा उठ गई थी, आवाज़ें लगा रही थी मम्मा मम्मा, तो मैं उसके पास चली गई उसको लाड प्यार करने के लिए। मेरा लाडा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा सुंदर सा बिल्ला, नींद आ रही है इसको, नींद नींद आ रही है, नींद आ रही है सुंदर बच्चे को, सुंदर बिल्ली को नींद आ रही है, सुंदर बिल्ली को। चलो मम्मा के बाल गीले हैं, अभी मम्मा बाल सुखा ले। हाँ? चलो, ओ मेरा बिल्ला, ये मेरा बग्गा शेर है, बग्गा शेर, मेरा बग्गा शेर देख लो, मेरा बग्गा शेर, मेरा बग्गा शेर सो के उठा है मेरा। अभी गाइस मिहिर जा रहा है अपनी अबैकस क्लास के लिए, सुबह सुबह का टाइम है, नीचे मत गिराओ। उसको भूख नहीं लगी तो सिर्फ बस दूध पी के, जो कि पिया भी नहीं, इसने आधा छोड़ दिया आके। चलो 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 चलो, आपको छोड़ कर आऊँ, बटन हो गए हैं। सो नहाने के बाद जैसे ही मैं तैयार हुई, सबसे पहले मैं मिहिर को छोड़ कर आई उसकी अबैकस क्लास, फिर वापस घर पे आके मुंह हाथ वगैरह धोए, क्योंकि मिट्टी लग जाती है ना पैरों में, थोड़ा सा दूर है उसका अबैकस क्लास। फिर माशा को कुछ खाने को दिया मैंने, उसको दूध बना के दिया, वो अपना बाहर देखो सोफ़ा पे बैठी हुई खा रही है, और साथ में टीवी देख रही है। और मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करवा दिया, मंदिर थोड़ा सा क्लीन कर दिया, और बस मैं अभी पूजा करूँगी। और आज मैंने ना सोफ़ा का कवर जो है वो भी, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो निकाल दिया था, और
कई बार बच्चे ना सोफ़ा पे कुछ स्नैक्स वगैरह ब्रेड खाते हैं तो उसके क्रम्स जो रहते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं। सोफ़ा कवर मैंने पूरा अच्छे से झाड़ दिया था कि अभी माशा खा रही है, खा लेगी। जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना उस समय फिर मैं सोफ़ा कवर भी अच्छे से सेट कर दूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ दिल्ली नोएडा में तो ना मौसम कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एक दिन तो ऐसा लगता है कि ये स्वेटर वगैरह ना सब निकाल दें और गर्मियों वाले जैसे कपड़े रहते हैं ना, टी शर्ट हाफ स्लीव्स की, वो पहनने लग जाएं, हल्का हल्का पंखा चला लें। और कई बार एकदम से ऐसे ठंड हो जाती है, हवा बहुत तेज़ चलने लग जाती है। धूप तो पूरी निकलती है जैसे गर्मियाँ हों, पर हवा चलती है बहुत ज़्यादा। सो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। ये पहले मैंने सर्दियों की बेडशीट बिछा रखी थी, अभी मैंने कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। और अभी मैं सर्दियों वाली बेडशीट ना धो के सुखा के रख दूँगी। अभी ये नेक्स्ट ईयर निकलेगी। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि रज़ाई अभी मैंने नहीं रखी है। नीचे बेड पे बस ये कॉटन वाली चादर जो है रहेगी। और अभी रज़ाई थोड़े दिन देखते हैं, यूज़ करेंगे हफ्ता 10 दिन। अगर मुझे लगेगा कि भाई ज़्यादा मौसम एकदम से चेंज हो गया है, गर्मी हो रही है, तो फिर रज़ाई का कवर भी धो के और रज़ाई को सुखा के और रज़ाई का कवर निकाल के धो के और रज़ाई को थोड़ी सी धूप लगा के इसको भी बेड में रख दूँगी। और फिर ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ होंगी आगे। और लगे आती मैंने जो बेडशीट अभी निकाली थी ना, वो मैंने मशीन में सूखनी डाल दी। और ये जो कपड़े मैंने शुरू में आपको बताया था निकाल के रखे थे ना, जो सूख गए थे एक दिन पहले के धुले हुए, ये भी मैंने तय लगा के रख दिए। मिहिर के कपड़े मिहिर के जो है अलमीरा में माशा के कपड़े सेट कर दिए। और इसके बाद फिर मिहिर को अबैकस क्लास से लेके आने का टाइम हो गया था, तो ये मैं मिहिर को वापस लेके आ गई हूँ अबैकस क्लास से। और ये मेरा कैमरा मैन अभी मेरा बेटा ही बना हुआ है, मिहिर ही कैमरा उठा रहा है। और मैंने इतने में मशीन में जो चादर डाली थी ना, उसका भी मतलब टाइमर हो गया था, ऑफ़ हो गया था। और मैंने उसको भी निकाल के फटाफट सूखने डाल दिया, क्योंकि मेरी गैलरियाँ छोटी हैं फ्लैट में और धूप भी नहीं आती, इसलिए जैसे कपड़े होते हैं मैं तुरंत ट्राई करती हूँ कि धुल जाए ना। अभी तो वैसे मौसम चेंज हो रहा है, सूख भी जाते हैं जल्दी। और ये मैंने जो सोफ़ा कवर था वो भी अच्छे से सेट कर दिया। अभी देखती हूँ थोड़ा सा मौसम और जो है साफ़ हो जाए, थोड़ी और अच्छी धूप आने लग जाएगी ना, तो किसी दिन जब टाइम लगेगा तो ये सोफ़ा कवर भी मुझे वॉश करना है। दिवाली का ही वॉश करा हुआ है मैंने। बच्चे कई बार कुछ खाते हैं ना तो हाथ गंदे लग जाते हैं। अंदर से सोफ़ा तो बिल्कुल नया है। और ये सोफ़ा कवर मैंने बनवाया था घर पे ही, जिनसे सोफ़ा लिया था ना उन्हीं ने टेलर का नंबर मुझे दे दिया था, तो वही घर पे आके इसको बनवा के गए थे। तो अच्छा है ये, उसकी वजह से सोफ़ा अंदर से बिल्कुल नया ही निकलता है। और मिहिर फिर जब वापस आ गया, फिर हमने, क्योंकि मेरा पेट जो है गड़बड़ हो रहा था 2-3 दिन से, पहले तो फीवर भी था, तो कुछ खा रही थी तो मुझे हजम नहीं हो रहा था। मैंने बनाई है अभी खिचड़ी बना दी थी और मिहिर को खाने थे जीरा और साथ में बनाया जीरा आलू और साथ में दही, क्योंकि 2 दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बनाई है खिचड़ी। माशा क्या खा रही है? ग्रेप्स खा रही है, ग्रेप्स खा रही है। बेटा लाल भी खिचड़ी खा रहा है। चलो अभी हम लगाएंगे अपनी एक फेवरेट सीरीज। मिहिर ट्यूब बंद करो बेटा, ट्यूब के प्राइम पे नहीं, इसी पे थी, वही देख रहे हैं ना हम, द सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स। रुक जाओ, ये मेरे फेवरेट राजीव खट्टेलवाल की सीरीज आई है, मुझे बड़े पसंद है। बताइए, मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को।